एक प्यारी सी छोटी लड़की राधिका की यह कहानी एक ऐसे सुनहरे गांव की है जहां फूलों की खुशबू और पंछियों का संगीत हर वक्त गूंजता रहता था। राधिका बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी जादू थी जो किसी का भी दिन रोशन कर दे। राधिका के पास कोई परियां या उड़ने वाला कालीन तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा दिल था। वो मानती थी कि असली जादू वही है जो हम दूसरों की मदद करके पैदा करते हैं। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, राधिका अपने घर से बाहर निकली। उसने देखा कि गांव के पुराने मिस्त्री काका सोमू बहुत परेशान थे। उनकी लकड़ी की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था और उनकी पीठ में दर्द होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। राधिका भागकर उनके पास गई। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों एक नन्ही गिलहरी की इशारा किया। देखते ही देखते गांव के 2 और बच्चे राधिका का जोश देखकर वहां आ गए। सबने मिलकर जोर लगाया, हिया, और पहिया बाहर निकल आया। काका सोमू ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका बेटी, तुम्हारे बिना तो मेरी मेहनत बेकार जाती। राधिका ने सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल दी और आगे बढ़ गई। आगे रास्ते में राधिका ने देखा कि मीना दादी अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। उनका मोतियों का हार टूटकर घास में बिखर गया था। दादी की आंखें कमजोर थीं, इसलिए उन्हें मोती दिख नहीं रहे थे। राधिका घुटनों के बल बैठ गई और बड़े ध्यान से एक एक मोती चुनने लगी। उसने सिर्फ मोती चुने ही नहीं, बल्कि एक नया रेशम का धागा लाकर उन्हें वापस पिरोया। जब उसने दादी के गले में वो चमकता हार पहनाया, तो दादी ने उसे गले लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस पल ऐसा लगा मानो पूरा बाग खुशी से झूमने लगा हो। शाम होने को थी, तभी राधिका को जंगल के किनारे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कांटों की झाड़ी में फंस गया था। वो डर के मारे कांप रहा था। राधिका डरी नहीं। उसने बहुत ही प्यार और सब्र के साथ कांटों को हटाया। भले ही उसके अपने हाथों पर थोड़ी खरोंच आ गई। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया। वो बच्चा खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और राधिका का दोस्त बन गया। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, राधिका ने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर जुगनू एक अजब सी रोशनी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान उसके लिए तालियां बजा रहा हो। राधिका ने सीखा कि मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस एक नेक इरादा चाहिए होता है। उस दिन से गांव में एक नया रिवाज शुरू हो गया, राधिका की नेकियां। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा और वो छोटा सा गांव दुनिया का सबसे खुशहाल कोना बन गया।